अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ुहैब भट्ट और आओ बल्दियात खेलें बनाम सरकार। बल्दियात एक ऐसा सेंसिटिव टॉपिक है, स्पेशली पंजाब की आवाम के लिए, लाहौरियों के लिए, जो एक उम्मीद की किरण तो लाता ही लाता है, उसके साथ बहुत सारे अबहाम लेके आता है, बहुत सारे शकूक व शुबहात लेके आता है। तो बल्दियात के नाम पे हमेशा लोगों के साथ मजाक किया गया है और बल्दियात के नाम पे एक अजीब सी चीज़ हम पे मुसल्लत कर दी गई है। बल्दियात का अगर आप ट्रू वर्जन देखना चाहें तो मेरी नज़र में, मेरे ख्याल में, वो परवेज़ मुशर्रफ के दौर में जो बल्दियात का एक्ट था 2001 का, वो एक बेस्ट फॉर्म थी बल्दियाती, किसी भी बल्दियाती हुकूमत की। उसमें बल्दियाती हुकूमतें बड़ी मजबूत थी, बड़े तगड़े नाज़म आपको मिले। मियां आमिर महमूद बड़ी उसमें एग्जाम्पल है कि आपको एक नया लीडर निकल के आपके सामने आया और मियां आमिर महमूद साहब लाहौर के नाज़िम थे, बड़े तगड़े नाज़िम थे, बड़े तमाम मसाइल हल करते थे। तो शहर के जो यूसी नाज़िम थे वो बड़े अच्छे लोग थे और बड़े तगड़े लोग थे, फ़ंड्स उनके पास थे। लेकिन बाद में कहा गया कि उसमें फ़ंड्स के साथ रद्दोबदल बहुत ज़्यादा हुई है, उसके फ़ंड्स के साथ मजाक बहुत ज़्यादा किया गया, उसमें करप्शन बहुत ज़्यादा हुई है। साबित नहीं हो सकी, लेकिन इल्ज़ाम यही लगा कि भाई इतना पैसा इनको नहीं पकड़ाया जाना चाहिए। फिर उन्होंने सोचा, जमहूरी हुकूमत आई, जमहूरियत वापस आई बाहर के मुल्क से और हमें वो जमहूरियत मिल गई, आमरीत चली गई और उस जमहूरियत ने हमें बल्दियात से महरूम कर दिया। फिर अदालत ने बड़ी कोशिश की कि चलो यार, अवाम है, इनको काम इनके होने चाहिए, तो बल्दियात के इलेक्शन करवाओ। बल्दियाती नुमाइंदे दिए गए हमें, जमहूरी हुकूमतों ने दिए, उन जमहूरी चैम्पियंस ने, जमहूरियत के चैम्पियंस ने हमें ऐसी जमहूरी हुकूमतें दी कि हमें हंसी आती थी। हम ये सोचते थे यार क्यों तुम लोग क्यों चेयरमैन बन गए हो, तुम मेयर क्यों बन गए हो, क्या मसला क्या है, ना एक गटर का ढक्कन तुम लगवा नहीं सकते और तुम चेयरमैन बन गए हो। लेकिन वो सारी बातें भी गुजर गई। अब आए वो लोग जो कहते थे कि तब्दीली भाईजान, तब्दीली आएगी और बड़ी ज़्यादा आएगी और आपको जमहूरी हुकूमतें मिलेंगी और जमहूरी हुकूमतें वो होंगी जो बड़ी तगड़ी होंगी। इसके नतीजे में आपको पहली जमहूरी हुकूमतों को हलाल करना पड़ेगा। तो उन्होंने काट दिया उनको, टर्नओवर भी पूरा नहीं करने दिया, निकाल दिया। अब उसके पीछे क्या एजेंडा था वो आपसे मेरे से ज़्यादा बेहतर समझते हैं आप, सियाने बड़े हैं आप, क्योंकि आपको पता है कि ये हुआ क्या था। अभी स्टोरी चल रही है, जो पंजाब हुकूमत है वो नया एक्ट लेके आई है, उसमें कोई 18-20 तरमीमें भी कर चुके हुए हैं, क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती रही हैं। अब उन्होंने कहा कि नहीं भाई, इलेक्शन करवा लेने हैं और ये हो जाने हैं। जो बड़े बड़े चैम्पियन हैं बल्दियात के, वो कहते हैं कि इलेक्शन नहीं होने, लेकिन जो लोग हैं जो बल्दियात लड़ना चाहते हैं वो पुर उम्मीद भी हैं, क्योंकि इस हुकूमत ने उम्मीद दिलवाई है कि भाई ये गैर जमाती होंगे चेयरमैन के इलेक्शन, तो परेशान ना होना, जिस मर्जी जमात से आ जाओ एंड तुम्हें फंड्स मिलते रहेंगे, प्रॉब्लम नहीं है। जो मेयर होगा वो हम जमाती लेके आएंगे। तो अभी चलते हैं सबसे पहले अपोजिशन की तरफ, या रुकें, अपोजिशन की तरफ नहीं जाना, पहले मैं आपको दिखाता हूँ हुकूमती जो है कॉरिडोर्स, हुकूमती जो लोग हैं, हुकूमती जो दफातर हैं, उनके अंदर क्या हो रहा है और जो हुकूमती ओहदेदारान हैं लाहौर लेवल पे, पंजाब लेवल पे, वो बल्दियाती इलेक्शंस को कैसे देख रहे हैं। ज़रा चल के देखें अली इम्तियाज़ वड़ाइच साहब क्या कहते हैं, उसके बाद बात करते हैं कि मुस्लिम लीग नून के साथ क्या हो रहा है। हम यहाँ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दफ्तर में और यहाँ पर अली इम्तियाज़ वड़ाइच साहब जो जनरल सेक्रेटरी हैं पंजाब के और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, तबीयत ठीक है भाई। ये बल्दियात का शोर बड़ा ज़्यादा हो रहा है, लेकिन कुछ लोग ये कह रहे हैं कि बल्दियात के इलेक्शन नहीं होंगे, आपको क्या लगता है, होंगे कि नहीं होंगे? इंशाल्लाह जो 100% होंगे। प्राइम मिनिस्टर और पार्टी फर्मली बिलीव करती है कि जो आप केपी में देख लेना टर्न अराउंड, वो लोकल बॉडी की वजह से। अच्छा, पहले 2 साल में अगर वो वहाँ के सर्वेज होते तो शायद यहाँ से भी कम था, लेकिन डिलीवर किया लोकल बॉडी ने और आपने 2/3 का वहाँ से रिजल्ट। अली भाई, अभी जो सिचुएशन ग्राउंड पे है, लोग इतने ज़्यादा खुश नहीं हैं पार्टी से, जिस तरह खान साहब खुद कहते हैं कि लोग जो से हैं महंगाई की वजह से परेशान हैं और लोग जो से हैं वो क्या कहते हैं, चीज़ें जो सी हैं कीमतें बढ़ने से, बेरोज़गारी बढ़ने से, इन तमाम चीज़ों से अपसेट हैं और कोरोना की वजह से तो वैसे ही मईशत का बहुत बुरा हाल हो गया है। तो इस वक्त पार्टी को लेके जाना इलेक्शन में अक्लमंदी है? इसमें देखिए, मेरी रिक्वेस्ट ये है कि जी जो पहले 2 साल से जितने टफ डिसीजंस लेने थे ले लिए, ठीक है। नाउ वी टर्न अराउंड। आप कितने भी इकोनॉमिक फैक्टर्स देख लें, ठीक है, दे आर शोइंग पॉजिटिव साइंस, ठीक है। आपके जो बाहर के इंटरनेशनल फोरम्स हैं जो इकॉनमी को रीड करते हैं, वो कोई पीटीआई के पे रोल पे तो नहीं है, ब्लूमबर्ग है, आप जितने भी मूडीज हैं आपको पॉजिटिव साइड पे शो कर रहे हैं। बल्दियात को लेके अभी ये जो सा इलेक्शन है गैर जमाती का,
आपने कहा चेयरमैन जो है वो गैर जमाती होगा, चेयरमैन को आप कहेंगे कि इलेक्शन लड़ो और वो जो जीत के आएगा, क्या उसके बाद चेयरमैन खरीदे जाएंगे अपनी पार्टी में लाने के लिए? देखिए, ये पहली दफ़ा पाकिस्तान की हिस्ट्री में हुआ है कि ऐसा लोकल बॉडी आ गया है जिसमें पैसे का इन्फ्लुएंस खत्म हो रहा है। अच्छा, ये कैसे? दो स्टेजेस, मैं जानना चाहूँगा। दो स्टेजेस हैं। पहला ये है गैर जमाती है, ठीक है, नेबरहुड काउंसिल है, ठीक है, विलेज काउंसिल है, जी विलेज बिल्कुल। काउंसिल उसमें तनासब के हिसाब से है, जो वोट करे मैक्सिमम वोट पे नंबर 1 नंबर 2 सीक्वेंस में आ जाए। जी ठीक है। जो सेकंड स्टेज है वो है जमाती। जी ठीक है। पहले आपका ये होता था कि जो नंबर 2 स्टेज पे आता था वो आता उस पॉइंट ऑफ व्यू से था कि निचले कितने आदमी उसके साथ हैं, माजरत के साथ उसमें से कई दफ़ा फिर आप सपोर्ट किस तरह लेते थे, खरीदो। आप तो ऐसे नहीं करेंगे। नहीं, देखिए हमारा तो तहसील का डायरेक्ट इलेक्शन है, उसने नीचे से तो वोट ही नहीं लेना। ठीक है। ऑटोमेटिकली जिसने तहसील पे जाना है, कॉर्पोरेशन पे जाना है, उसने जनरल। इसका मतलब आपको चेयरमैन को अप्रोच करने की जरूरत नहीं रहेगी? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल, क्योंकि जो सा मेयर है वो डायरेक्ट इलेक्ट होगा। लाहौर का मेयर पूरे लाहौर ने इलेक्ट करना है, करोड़ प्लस के शहर ने उसको वोट करना है। ठीक है। जो जीत गया उसके पास पीछे वोट बैंक होगा, ये नहीं होगा कि उसने अपने अकाउंट में से अपने कितने चेयरमैन उठाए, जो माजी में बदकिस्मती से होता रहा। बिल्कुल ठीक है। ये वाहिद सिस्टम है जिसमें जो लोग आएंगे उनके पीछे भी एक पब्लिक सपोर्ट होगी, और दूसरा ये भी नहीं होगा कि आप किसी को पॉइंट कर सकें कि जी ये दड़े में 12 आदमी थे, 4 इनके अपने थे और 8 खरीदो फरोख्त में एलिगेशन। अच्छा, लोग ये भी कह रहे हैं कि जुनसा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये जो इलेक्शन करवा रही है, जिस तरह ये करवाने जा रही है, इनका मकसद जुनसा है ये ध्यान हटाना है बहुत सारे दूसरे इश्यूज़ के ऊपर से, और ये इलेक्शन नहीं करवाएंगे, ऐसा कहा जा रहा है। ये सिर्फ लोगों को दूसरी तरफ से ध्यान हटवाने के लिए ये सब किया जा रहा है, क्योंकि ये तो आपकी तैयारी पे की सीरियसनेस पे डिपेंड करता है। आपको तो अपनी तैयारी का पता है कि आप किस तरह तैयारी कर रहे हैं। अभी जो आप इस ऑफिस में आए हुए हैं, हाँ। हमने 2 हफ्ते पहले यहाँ इलेक्शन सेल बना दी, मैं इसके बाद आपको इंशाल्लाह ज़रूर दिखाऊंगा। अगर हम सीरियस ना होते तो हम 2 हफ्ते पहले इलेक्शन सेल, ऊपर से इंस्ट्रक्शंस आई, चौधरी साहब ने इसको लीड कर रहे हैं, हमने 2-3 हफ्ते पहले से तैयारी शुरू कर दी। ठीक है। वी आर वेरी सीरियस अबाउट इट, प्राइम मिनिस्टर इज़ वेरी सीरियस, चीफ ऑर्गेनाइजर वेरी सीरियस, चौधरी साहब प्रेसिडेंट हैं, और एज अ पार्टी हमारे जो कैंडिडेट्स हैं, जो सिटिंग MNAs MPs हैं, वो दे वांट कि जी ये लोकल बॉडी जल्दी से जल्दी है, क्योंकि जब तक नीचे लोकल बॉडीज़ पे नहीं आएगा वो ट्रिकल डाउन इफेक्ट पहुंचेगा नहीं, जो प्राइम मिनिस्टर का विजन है। ठीक है। एक तरफ कहा जाता है कि वो जो बल्दियाती कानून है, जो नया एक्ट आया है, उसके अंदर बहुत सारे फ्लॉज हैं, उसके अंदर बहुत सारी कमियां कोताहियां हैं। आपको उसके अंदर कोई कमी कोताही नज़र आती है? आपकी नज़र से देखूं तो मैं देखिए उसमें जो एज ऑन जो देखें बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट है। हाँ। उसमें पहला टारगेट ये किया गया कि जी मैसेस का वोट हो, पब्लिक वोट करे, इंस्टेड के आप 2000 की 20,000 की यूसी बना देना, यूनियन काउंसिल जो है उसको डिवाइड कर देना, एक यूनियन काउंसिल के 4-4 टुकड़े कर देना। वो क्या चेयरमैन कितना तगड़ा होगा, कितना मजबूत होगा, वो 20,000 को लेके क्या करेगा? मैं आपको उसमें बहुत ज्यादा खर्चा भी इसमें बढ़ता जाएगा आपका। जितना आप डिवेल्यू करते, जितना नीचे प्लान को लेके जाते हैं ना, उतना ही वो स्ट्रेंथन होता है। ठीक है। पहले लाहौर में 275 यूसी हैं, 274 जी, हाँ 74 जी। अब उनका जो अब पॉपुलेशन इतनी बढ़ गई हुई है कि एक आदमी से एक्सपेक्ट करना कि वो 25 से 30,000 लोगों को 40,000 को मैनेज कर लेगा, ह्यूमनली पॉसिबल है। ठीक है। अब इसको 475 का करने का पर्पस ये है कि आप एक आदमी को अगर फंड दें, एक टारगेटेड जगह वो पहुंच जाए। जी ठीक है। और जितना आप टारगेटेड डेवलपमेंट करेंगे उतनी पॉजिटिव, ये तो देखें बड़ी बोल्ड फैसला। अच्छा, आपके अपने लोगों ने आपको ये शिकायत नहीं की जिन्होंने इलेक्शन लड़ने हैं बल्दियाती, कि ये जो सा तरीका कार है ये गलत है? इसमें जैसे हर बंदा, अब चेयरमैन के लिए एक बंदा इलेक्शन लड़ता था, वो लगाता था 50 लाख से करोड़ रुपया चेयरमैन के इलेक्शन पे, अब वो सब के सब एक लाइन में लड़ेंगे और 1 वोट होगा, और जिसको ज्यादा मिलेगा वो चेयरमैन बन जाएगा। मेरे ख्याल में ज्यादातर नीचे लोग खुश हैं। देखें, जो आदमी अपने जोर पे तगड़ा जीतना जानता है, उसको घोड़ा और मैदान चाहिए, वो हमने उसको दे दिया, ठीक है। उसमें लड़ाई खत्म हो जाएगी, द बेस्ट मैन विल विन। और अगर नून लीग नीचे अक्सरियत ले जाती है, लेकिन उसमें मेरी गुजारिश ये है कि नीचे पब्लिक ने फैसला करना है। अगर ले जाती है, मफरूजा है। नहीं, मैं उस मफरूजे पे भी नहीं जा सकता। जीतता वो है जो मैदान पे खड़ा होता है। ठीक है। माजरत के साथ जिसकी लीडरशिप भाग गई हो, उसका मैदान पे खड़ा रहना एज अ पॉलिटिकल वर्कर। मैं तो कभी उस पार्टी या उस लीडरशिप पे बिलीव नहीं करता जो मुश्किल वक्तों में अपने लीडर को खान साहब डिटरमिन्ड है इस इलेक्शन को लेके? बिल्कुल 200% डिटरमिन्ड। लोग एक और शिकायत है लोगों की, कहते हैं CCPO जो नए लगाए गए हैं वो ये बल्दियाती इलेक्शन के लिए लगाए गए हैं।
लेकिन आपको ज़ेब इस शहर का हमसे ज़्यादा पता है, एक ऑफिसर के आने से कभी ना इलेक्शन जीते जाते हैं ना हारे जाते हैं। ये बिल्कुल आप इसको रद्द मेरे करते हाल हैं? में ये एक डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, पोस्टिंग इज पार्ट ऑफ इट। अच्छा, अभी अगर इलेक्शन हो जाते हैं, ये सारी पार्टीज बन जाती हैं, लॉर्ड मेयर के लिए एक बड़ा मरहला होगा उसका और वो बड़ा अहम मरहला होगा। पार्टी तैयार है उस तमाम लड़ाई के लिए जो अंदर होने वाली है? क्योंकि आप ये सारे से डील करते हैं, आपको इंटरनल फाइट आप ज़्यादा डील करते हैं, तैयार है उसके लिए? बिल्कुल जी, देखें जी, हमारा पहला फोकस है जी, जैसे खान साहब कहते हैं, जो चीज़ सामने आ रही हो पहले उस पर फोकस करें। पहला गैर जमाती पे है और इंशाल्लाह उसकी भी हम तैयारी ज़रूर कर रहे हैं। लेकिन मैं फ्रैंकली बात करूंगा, लॉर्ड मेयर लाहौर डिसीजन इज रेस्ट विद द प्राइम मिनिस्टर, द पार्टी। अली इम्तियाज़ वड़ाइच साहब की इंडिविजुअली ख्वाहिश क्या होगी कि कौन बने लॉर्ड मेयर? मेरी तो ख्वाहिश ये होगी कोई पार्टी केडर में से हो, इंडिविजुअल वो हो जिसको गरीब आदमी का एहसास हो और पार्टी केडर का एहसास हो, क्योंकि पार्टी स्ट्रेंथन होती है केडर पे। और जो आदमी भी इस सीट पे आए उसको हमेशा ये चीज़ रखनी चाहिए कि लीडरशिप उसके पीछे थी और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ केडर होता है, जो उसको लुक आफ्टर करे। मेरा वोट हमेशा उसके साथ। पुराने बल्दियाती जितने नुमाइंदे आपके थे, 6 या 12 के करीब थे, उसमें एक हफीज सिद्दीकी साहब भी थे, उनको कुछ इनमें से शेयर मिलेगा या वो अपने अपने लागों में लड़ें खुद ही? नहीं, इंशाल्लाह देखें, वो हर एक ने अब गैर जमाती एक अलहदा स्टेज है, लाहौर के लिए एक डिफरेंट फार्मूला है, लॉर्ड मेयर प्लस 50 की लिस्ट है, उसमें से हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे जो बेहतरीन चॉइस है उसको। आखिरी सवाल, आप क्या देख रहे हैं, कब तक बल्दियात जो है वो जिस तरह आपने सोचा है, आपके जहन में है, उस तरतीब के साथ, उस तमाम आबोताब के साथ लागू हो जाएगा, पंजाब में चल पड़ेगा? कब तक देख रहे हैं? इंशाल्लाह मेरा ख्याल है जी स्टार्ट ऑफ नेक्स्ट ईयर मैक्स मिड में आपको पूरा फंक्शनल लोकल बॉडी सेटअप नजर आएगा। तो इंशाल्लाह हमारी नेक तमन्ना है आपके साथ है, आपके साथ चल के आपका इलेक्शन सेल जरूर देखना चाहेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू अली भाई, थैंक यू। अदालत आलिया का फैसला मौजूद है तो हम कोर्ट में जाएंगे, हम दरवाजा खटखटाएंगे, हम कहेंगे कि जमाती बुनियादों पर ये इलेक्शन होना चाहिए। जिनादीन, बल्दियात का दौर दौरा है और बल्दियात के इलेक्शन का शोर बहुत ज़्यादा मच चुका हुआ है। तैयारी कितनी है और बल्दियात को लेके कॉन्फिडेंस कितना है अपनी टीम के ऊपर, यही चेक करने के लिए आज निकले हैं। मेरे साथ मौजूद हैं ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब, जो जनरल सेक्रेटरी हैं लाहौर के पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से। अस्सलाम वालेकुम ख्वाजा साहब, कैसे हैं आप? तबीयत ठीक है आपकी? ख्वाजा साहब, बल्दियात का इलेक्शन बड़ा मुश्किल, एक तो टाइम भी बड़ा मुश्किल चल रहा है, क़यादत जो सी है आपकी वो इस वक्त जो मेजर बड़ी क़यादत है वो मुल्क से बाहर है, शहबाज शरीफ साहब भी ज़्यादा एक्टिव नहीं है, उसके बावजूद बल्दियात का इलेक्शन आ गया। आपको क्या लगता है कि एक तो पहले ये बता दें कि इलेक्शन होगा कि नहीं होगा, उसके बाद आगे चलते हैं। देखें, बिस्मिल्लाह भट्ट साहब, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे ये सवाल तो मुझे आपसे पूछना चाहिए। अच्छा, तो भट्ट साहब, मैंने तभी आपके ऊपर डाल दिया। तानुकी लगता है क्योंकि जो हालात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस वक्त ग्राउंड पर हैं, आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। जो आपके प्रोग्राम में मुझे आवाज़ें आती है ना बीप की, कि आप अक्सर फिक्रों के ऊपर बीप लगाते हैं, वो बहुत बड़ा मैसेज है। वो मुझे इल्ज़ाम लगाते हैं मैं आपका बंदा हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले बड़े इंजॉय करते थे उस वक्त जब आप हमारे वो पंजाबी कहते जो सोसाइटी मंडी ठोकते सो, तो ये बड़ा सानू ब्रेवो करते सन। हुण इन्होंने हुण समझ आ रही है कि भट्ट साहब किसी के बंदे नहीं, भट्ट साहब अवाम के बंदे हैं। तो जो अवाम के मसाइल का मामला होता है, मैं समझता हूँ कि आप जैसे साथी जो हैं उनको हमेशा उजागर करते हैं। सबसे पहले तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने जो जमहूरी होने की दावेदार है, उनका रवैया इतना अमराना है कि उन्होंने उन लोकल बॉडीज़ नुमाइंदों को जो इलेक्ट होकर आए थे, सेलेक्ट होकर नहीं आए थे, और जिनका टर्न्योर अभी आधा भी नहीं हुआ था, उनको उन्होंने अपनी कानून साजी के ज़ोम में ख़त्म करा दिया, रिजॉल्व कर दिया। और मैं ये समझता हूँ कि अदालत ने, जो अदालत अज़मा है, अदालत आलिया है, हमने अपनी प्रे उनके आगे कर रखी है। हमने उनको कहा है कि ये ज़्यादती की गई है, कि ये सिस्टम जो है वक्त से पहले डिज़ोल्व कर दिया गया। ये ऐसा ही है कि अगर आज इमरान खान साहब की हुकूमत जो है वो तोड़ दी जाए, तो इमरान खान साहब और उनके चाहने वालों पर जो बीतेगी कि जनाब हमने तो पता नहीं क्या कर लेना था, आपने हमें पहले ही फारग कर दिया। तो इन्होंने इसी तरह हमारे लाहौर के जो कर्नल बशीर जावेद साहब हैं, हमारे डिप्टी मेयर हैं, हमारे चेयरमैन वाइस चेयरमैन, हमारे काउंसलर्स थे, उनको जो है काम करने का मौका नहीं दिया। और उसके बाद जो दूसरी सबसे बड़ी बुनियादी मैं मुनाफकत समझता हूँ कि ये जो आधा तीतर और आधा बटेर सिस्टम बनाया गया है कि जनाब आपका जो पहला मरहला है वो गैर जमाती होगा, उसमें हम जो मर्जी जीते हम उसको लालच दे के, तोड़ के, डरा के, जैसे ये CCPO साहब को जनाब लेकर आए हैं। उमर शेख साहब का जो बेसिक टास्क है वो मैं आपको कह रहा हूँ कि ये बल्दियाती इलेक्शन जो है वो उनका टास्क उसको रिग करने के लिए और लोगों को बज़ौर ताकत
पाकिस्तान तरीके इंसाफ में शामिल करने के लिए। ये उमर शेख साहब जो हैं, ये उनका टास्क है और आहिस्ता आहिस्ता मानेंगे। अभी वो एक टास्क माने जैसे पहले किसी दौर में पिंडों थाओं पे होता है कि एसएचओ को कह दो कि चौधरी देखिए, वो शफकात साहब का दौर आपके सामने है। हाँ। चौधरी शफकात साहब का दौर आपके सामने है। तो जिन लोगों ने ये सोचा है और जो अफसर जो है वो शाह से ज़्यादा शाह की वफादारी करें, या जो अपना काम छोड़कर हुकूमत की, रियासत की ताबेदारी छोड़कर हुकूमत की ताबेदारी करें, उनको उन तमाम अफसरान के एंड से सबक सीखना चाहिए। मैं अल्लाह माफ़ करे, ये बताएं कि अगर ख्वाहिश साहब आप ठीक कह रहे हैं, सारी बातें ठीक हैं, अगर इलेक्शन हो जाते हैं, यानी कि अगर इलेक्शन हुकूमत कराने पे जो जिस तरह वो बज़िद है और वो करवाना चाहती है, आप खबर दे रहे हैं कि हुकूमत इलेक्शन करवाना चाहती है दिसंबर में हुकूमत, ये मेरे लिए खबर है कि हुकूमत इलेक्शन करवाना चाहती है। मुझे तो सिर्फ ये लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के मुकदमे से जो कर्नल मुबशर साहब और बकाया जो मेयर्स हैं उन्होंने किया हुआ है, उससे फरार लेने के लिए ये बहानेबाजी करते हैं। अच्छा। कभी ना कभी कोई शुदनी छोड़ देते हैं। अच्छा। और असल जो चीज़ है कि अगर इतना ही इमरान नियाज़ी साहब और उनके बुज़दार साहब को और बाकी लोगों को इतना ही ज़ोम है कि उन्होंने आला कारकर्दगी की है, कोरोना कंट्रोल कर लिया, WHO तारीफ़ें कर रहा है आपके सामने जैसे जो कंट्रोल हुआ है, तो फिर आए ना, फिर लोकल बॉडीज इलेक्शन जो है उसको जमाती बुनियादों पर कराएं। मैं चैलेंज करता हूं। गैर जमाती पे आपको एतराज़ है? बिल्कुल एतराज़ चेयरमैन के। जब हम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने जब गैर जमाती कराने की बात की थी तो सब इकट्ठे हो गए थे और कहा था कि जनाब जमाती होना चाहिए। अदालत उज़्मा का फैसला मुस्लिम लीग नून ने की थी, फॉर एग्जांपल अब चले जाते हैं, अदालत उज़्मा का फैसला बट साहब मौजूद है। ये नहीं हो सकता कि अदालत उज़्मा का फैसला जो है उसको आप एक जमात के लिए तो और तरीके से ट्रीट करें और दूसरी जमात के लिए और तरीके से ट्रीट करें। अदालत आलिया का फैसला मौजूद है, तो हम कोर्ट में जाएंगे, हम दरवाजा खटखटाएंगे, हम कहेंगे कि जमाती बुनियादों पर ये इलेक्शन होना चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा चलें, हो जाते हैं इलेक्शन। आप जिस तरह हुकूमत चलती है, जिस तरह वो पहिया चलाते हैं, फॉर एग्जांपल इलेक्शन अनाउंस हो जाते हैं और गैर जमाती होते हैं, आपकी तैयारी क्या है? और 474 यूनियन काउंसिल देखें भट्ट साहब, तैयारी की आप बात करते हैं, आप इलेक्शन का तबल बजने दें। अल्लाह ताला के फजल से आपको इनकी ज़मानतें ज़ब्त होती हुई नजर आएंगी। और सबसे पहली बात है कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ का टिकट अगर लाहौर में ये टिकट ही पूरे कर गए तो समझे इनकी बड़ी कामयाबी होगी। आप तो इलेक्शन तो बड़ी दूर की बात है। ये तो गैर जमाती होंगे ना, तो उसमें जो इनके लोग होंगे क्या वो नजर आएंगे? इंशाल्लाह ताला हम हर सूरत जो है वो अदालत का दरबार खटखटाएंगे और हम हर सूरत इन इलेक्शन को जमाती बुनियादों पर करवाने की बात करेंगे। हम तमाम पोलिटिकल पार्टीज को एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा करेंगे और मुतालबा करेंगे। एक और चीज़ आपसे पूछनी है बड़ी जरूरी, क्योंकि आप लाहौर के जनरल सेक्रेटरी हैं, लाहौर की कम अज़ कम आपको तमाम यूसीज का पता है, तमाम लोगों को जानते भी हैं। ये अगर यूसी गैर जमाती हो जाते हैं इलेक्शन, जो नेबरहुड काउंसिल में या विलेज काउंसिल में, दोनों में, आप अपने लोगों को लालच ना लेने से रोकेंगे कैसे? क्योंकि एक जमात हुक्मरान जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है और ये गैर जमाती सिलेक्ट हुए हैं, अगर उसके बाद उन्होंने अपना वजन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पल्ले में डाल दिया, फिर क्या करेंगे? देखिए भट्ट साहब, पहले बात तो ये है कि जो चूचू का मुरब्बा इन्होंने बना दिया है, आपने देखा होगा जो नेबरहुड काउंसिल्स बनी हैं, एक वक्त था जब परवेज़ मुशर्रफ साहब का जो निज़ाम आया था, उस निज़ाम में नाज़म बड़ा बाख्तियार था। और कहा जा रहा है कि चेयरमैन बड़ा बाख्तियार। नहीं, सुन लेना, वो उसका जो हल्का था वो आपने देखा वो किस आबादी पर था। अब जो आपने हल्के बनाए हैं, हर यूनियन काउंसिल जो है वो 3-3, 4-4 टुकड़ों में तकसीम हो गई है। अब एक टुकड़े में आप जो है वो छोटे छोटे से टुकड़े में आप इलेक्शन करवाने जा रहे हैं। ना किसी को समझ लगनी है, ना किसी को जो है मैं समझता हूँ कि वो पता चलना है। तो ये निज़ाम बहरहाल सिर्फ़ और सिर्फ मैं समझता हूँ कि अल्ले तल्ले करने पे और वक्त को पास करने के लिए बनाया जा रहा है। हुकूमत संजीदा नज़र नहीं आती। अपने लोगों को रोकेंगे कैसे? देखिए, हमें ज़रूरत नहीं है अपने लोगों को रोकने की। आप इस शहर में आपके सामने क्या पहले गैर जमाती बलदियाती इंतखाबात नहीं हुए? क्या जमहूरी ग्रुप इसी शहर में नहीं बने थे? क्या इसी शहर में शरीफ की आदत और फ़लानी की आदत के नाम से ग्रुप्स बनाकर इलेक्शन नहीं लड़े गए? हम इंशाल्लाह ग्रुप बनाएंगे। हम इस गैर जमाती इलेक्शन को अगर फैसला जो इलीगल फ़ैसला है, जो हाई कोर्ट के फैसले की खुल्ला खिलाफ वर्जी है, अगर अदालतों को फैसलों को रौंदा गया और अगर उन तमाम रवायात को पसे पुश डाला गया, तब भी मुस्लिम लीग नून के अरकान जो हैं किसी भी नाम से अपना ग्रुप बनाएंगे और इंशाल्लाह ताला मुत्तहिद होकर इलेक्शन लड़ेंगे। इलेक्शन का बाइकआउट नहीं करेंगे? बिल्कुल बाइकआउट नहीं करेंगे। हम इनका मैदान खाली नहीं छोड़ेंगे। हम इनको हर जगह पे शिकस्त देंगे, हर यूनियन काउंसिल में शिकस्त देंगे, हर वार्ड में इंशाल्लाह शिकस्त देंगे। जो मेयर का इलेक्शन है वो जमाती है, मेयर किसको रखने का सोच रहे हैं? देखिए, वो तो मेरे मियां नवाशी साहब ने जिस पे हाथ जनरल सेक्रेटरी हैं, आप किसके नाम है? बात ये है कि हमारे हमेशा एक रवायत होती है कि आपका जब इलेक्शन होता है तो आप देखते हैं कि साबिक टिकट होल्डर कौन है। तो हमारे साबिक जो लाहौर के मेयर हैं कर्नल रिटायर्ड मुबशर जावेद, वो हमारे टिकट होल्डर ही है ना। तो इससे पहले ख्वाजा अहमद हसन साहब हमारे लाहौर के मेयर थे, तो उससे पहले हमारे और भी मियां मुश्तबा साहब के वालिद मेयर रहे। तो अब जब ये वक्त आएगा, पार्टी डेफिनेटली किसी वफादार साथी को,
किसी अच्छे साथी को जो तालीम याफ्ता भी हो, नवाज शरीफ का परचम लेकर चलता भी हो, शहबाज शरीफ साहब की के स्टाइल को लेकर चलता हो, जो लाहौर को बना सके, संवार सके और वफादारी पर भी कॉम्प्रोमाइज़ ना करे, ऐसा शख्स इंशाल्लाह लाहौर का मेरा है। बहुत शुक्रिया आपके वक्त के ख्वाहिश साहब। लाहौर के लोग जो है देना पीटीआई को ही वोट चाहते हैं, वो इसलिए ये आपने कैसे डिसाइड कर लिया कि वो पीटीआई को वोट देना चाहते हैं? एक्चुअली मीडिया में थोड़ा सा अगर फ्रेंडली हमारे साथ मीडिया रहे तो हमारे मैं बहुत फ्रेंडली हूँ आपके साथ, मेरे से ज़्यादा फ्रेंडली कोई नहीं हो सकता। इस वक्त मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पंजाब के जो इलेक्शन हो रहे हैं बल्दियाती, उनके इलेक्शन सेल में हूँ। मेजर ज़फ़रुल्लाह चट्टा, मेजर रिटायर्ड ज़फ़रुल्लाह चट्टा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो इस तमाम प्रोजेक्ट को देख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? तबीयत ठीक है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर। तैयारी पूरी है सर? वो फौज में कहते हैं क्या मोरल हाई है सर? हाँ डेफिनेटली, क्योंकि जो है हम एटलीस्ट फॉर द फर्स्ट टाइम ये जो है हम बड़े वक्त पे जो है वो अपने काम पे शुरू हुए हैं। ठीक है, अभी तक इलेक्शन शेड्यूल तो क्या सर टारगेट क्या है वो जो अचीव करना है वो क्या है सर? देखें हमने टारगेट क्या अचीव करना है कि सेंट्रल पंजाब जो है एक बहुत बड़ी डोमेन है जी। ठीक है। और अगर देखा जाए तो पंजाब के पॉपुलेशन का जो मेजॉरिटी है वो सेंट्रल पंजाब में ही है। बिल्कुल ठीक है। ये जो 3 डिवीजन बिल्कुल ठीक है सर। लाहौर जो है वो हाईली पॉपुलेटेड है सर। हाँ, लाहौर गुजरांवाला से इससे बड़ा है और साथ जो है वो साहिवाल डिवीजन है। बिल्कुल सर। और इसमें जो हमारे जो सेंट्रल पंजाब के प्रेसिडेंट है आज़ाद अहमद चौधरी साहब, ये देखिए बुनियादी तौर पर जो है उन्हीं का कंसेप्ट है कि जो चीज़ों को जो है वो वक्त पे लिया जाए। क्या कर रहे हैं सर अभी? आप क्या कर रहे हैं? आपका फर्स्ट जो आपका वो लाइन ऑफ एक्शन है वो क्या है? देखिए लाइन ऑफ एक्शन ये है कि हमने सबसे पहले तो ये है कि पूरे सेंट्रल पंजाब का जो स्टैटिस्टिक्स हैं, जो डाटा बैंक है, उसको अपडेट किया जाए राइट अप टू द ग्रास रूट लेवल, जिसको कहते हैं ना नेबरहुड लेवल एंड पंचायत लेवल। उसके साथ पार्टी का स्ट्रक्चर जो है उसको उस लेवल तक जो है वो एक्सटेंड किया जाए, ताकि पार्टी का एक पब्लिक पल्स कौन ले रहा है सर? पब्लिक पल्स को देखने के लिए क्या कर रहे हैं आप? देखिए पब्लिक पल्स को जो है वो सिर्फ सोशल मीडिया पे देख रहे हैं या मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी देख रहे हैं? देखिए पहले तो जरा बट साहब ये देखें हाँ जी कि जो है हमने हमारी जो है अप्रोच है क्या। हाँ, हमारी अप्रोच सबसे पहले ये है कि हमने राइट कैंडिडेट जो है एट ऑल लेवल जो हमने पेश करने हैं। ठीक है। तो जो राइट कैंडिडेट है उसकी सिलेक्शन इज अ डिफिकल्ट टास्क। हाँ, लेकिन नीचे तो गैर जमाती हो गए ना, वो तो निकल जाएंगे। लेकिन डेफिनेटली हम वो पहली तो बात यह है कि हम इस सेंट्रल सेल के अंदर जो है वो मैकेनिज्म बना रहे हैं, जिस मैकेनिज्म को बताते हैं राइट कैंडिडेट राइट फ्रॉम अप फ्रॉम द टॉप एशेलॉन टू द लोएस्ट एशेलॉन। चले मैं उम्मीद करता हूं कि अब की बार थोड़े कैंडिडेट अच्छे होंगे, 2018 के इलेक्शन वाले कैंडिडेट नहीं होंगे। 2018 में भी ठीक ही थे लेकिन लाहौर में थोड़े मारे थे बेचारे, क्योंकि अपनी डायनामिक होती है। तो हमने जो है ना वो देखे ना राइट कैंडिडेट होना चाहिए, डेफिनेटली राइट कैंडिडेट। और नाम गौर जेरे गौर हैं लोगों के, डेफिनेटली जो है वो हमने ये तो मैंने सिफारिशें आ रही हैं कि मेरे बंदे को टिकट दे। हमारा जो मैकेनिज्म है जाज चौधरी साहब ने जो सजेस्ट किया ना, उस सिफारिश के एलिमेंट की बजाय मेरिट पर सिफारिश आती तो नहीं आती तो होगी। नहीं वो लोग तो आते होंगे, बड़े बड़े लोग हैं पार्टी में, बड़े बड़े देखिए भाट साहब वो तो सिफारिश का कल्चर जो है प्रिवेल कर रहा है सिंस लास्ट 35 इयर्स, स्टिल प्रिवेलिंग एंड इट्स स्टिल प्रिवेलिंग। देखिए वो एक ओवरनाइट तो आप उसको जो है ना, ये हमारे ब्लड में आ गया ना, सिफारिश के बगैर ना काम नहीं चलता। बात लोग उनसे एक एक्चुअली कांसेप्ट ये है ना कि सिफारिश के बारे में हमारी तसल्ली भी नहीं होती, फोन कराता है मैं। लेकिन हम जो है वो अपने कैंडिडेट्स को इंशाल्लाह आप देखिएगा वो वक्त आएगा कि मेरिट के ऊपर जो है वो फैसले। मेरा सवाल जो था पब्लिक पल्स का था, पब्लिक पल्स के बारे में कहते हैं आप, क्योंकि शहर में रहने वाले यहीं रहते हैं ना, लाहौर के हैं जी। मैं बिल्कुल मेरा डीएचए लाहौर में। ओ माशाल्लाह, डीएचए से अलावा वैसे आपने लाहौर शहर देखा और दूसरा जो है मेरा नेटिव डिस्ट्रिक्ट गुजरांवाला है। मैं पीपी 52 लोगों को समझ रहे हैं लोग क्या कह रहे हैं इस वक्त। खान साहब खुद अपनी तकरीर में कहते हैं कि लोग देखिए हमने जो है इस इलेक्शन सेल के अंदर सिर्फ ये नहीं है कि सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स है, हम सबसे बड़ा जो एनालिसिस साथ कर रहे हैं कि हर नेबरहुड का जो सबसे बड़ा इशू क्या है, विच इज जनरल पब्लिक। बिल्कुल ठीक है। जो इफेक्टिव इशू जो हैं उनको मिसाल के तौर क्लीन जो है साफ पानी जो है, साफ पानी और बिजली और गैस और टोए शोए, वो ये बेसिक इशू है। डिस्पोजल ऑफ सीवरेज, हाँ जी, और जो है सॉलिड वेस्ट जो है। हाँ। अब इस हर जगह पे देखे ना, मेट्रोपॉलिटन गुजरांवाला को देख ले, मेट्रोपॉलिटन लाहौर को देख ले, मेट्रोपॉलिटन उकाड़ा को देख ले, तो इनकी डायनेमिक और है, लेकिन छोटे छोटे गाँव कस्बों की जो है वो और है। तो मिसाल थी, मसले भी आ जाते हैं। मिसाल ये दी है कि हमारे पास एक बड़ा ब्रॉड स्पेक्ट्रम विजन है, और ब्रॉड स्पेक्ट्रम विजन में हम क्या कर रहे हैं, हम सबसे बड़ा जो इशू पब्लिक का है वो हम ना सिर्फ उसको एड्रेस कर रहे हैं, बल्कि उसको प्लान कर रहे हैं बिफोर इलेक्शन, ड्यूरिंग इलेक्शन। हम उसको जो है लोगों को जो है डिफरेंस क्रिएट करके देंगे एट द पार्टी लेवल। एज ए टीम हम सारे जो है वॉलंटियर हैं। चेयरमैन इमरान पैसे नहीं ले रहे, यानी कि तनख्वाह नहीं ले रहे,
नहीं, तनख्वाह जो है वो जो है वो लेने की बजाय हम जो है सारे कुछ देने वाले लोग हैं। डॉक्टर साहब प्लीज आ जाए। कैसी हैं आप? ठीक ठाक है डॉक्टर साहब, आप भी आ जाए। आप डॉक्टर साहब क्या देखती हैं यहाँ पे? काम और काम। मतलब मैं पूछ रहा था कि आपका वो जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, जेडी क्या है? मैं एक्चुअली जो आपको रियलिस्टिकली बताऊंगा, आई एम नॉट पार्ट ऑफ इलेक्शन सेल। जी मेरा एज नोटिफिकेशन एज एडवाइजर टू प्रेसिडेंट सेंट्रल पंजाब। ठीक है जी, ठीक है। तो इसकी वजह से बाय डिफॉल्ट, क्योंकि आप देख रही हैं इसको, प्रेजेंट इधर ही होती हूँ, ठीक है, तो उधर से जैसे ही फारग होती हूँ इधर आ जाती हूँ। बिल्कुल ठीक है, हेल्पिंग हैंड। ठीक है मैम। ज़रीन आप क्या देख रही हैं? जी, इलेक्शन कमेटी का हिस्सा हूँ मैं सेंट्रल पंजाब की, और लाहौर पे हमारा ख़ास फोकस है। ठीक है। बिकॉज लाहौर के लोग जो है देना पीटीआई को ही वोट चाहते हैं, वो इसलिए जो हमारे कैंडिडेट्स होंगे आगे आके, इसलिए कि जी हम काम कर रहे हैं। ये आपने कैसे डिसाइड कर लिया कि वो पीटीआई को वोट देना चाहते हैं? एक्चुअली मीडिया में थोड़ा सा अगर फ्रेंडली हमारे साथ मीडिया रहे तो हमारे मैं बहुत फ्रेंडली हूँ आपके साथ, मेरे से ज़्यादा फ्रेंडली कोई नहीं हो सकता। बट मैं आपसे एक छोटी सी बात आपको जी जरूर करें। जिस तरह का हमारा का हेल्थ केयर सिस्टम था इस वक्त, जी बिल्कुल, जो कोविड की पॉलिसी खान साहब ने दी, बहुत अच्छा दुनिया भर में उसको रिकॉग्नाइज किया, ठीक है। उसके साथ अल्लाह ताला की खास मेहरबानी, ये भी कहा करें अल्लाह ताला नाराज ना हो जाए कि सारा क्रेडिट इमरान खान को ही दे दिया। नहीं जी, अल्लाह ताला की मेहरबानी इसलिए भी है कि हमारा रहनुमा माशाल्लाह बेशक जी बिल्कुल, अल्लाह ताला की खास मेहरबानी है। दूसरी बात ये देखें कि नॉट जस्ट दिस कि आपके इकोनॉमिकली 12,000 का ये सास प्रोग्राम के थ्रू जो लोगों को हेल्प की गई, एट द सेम टाइम इतनी बड़े सानिया के साथ जो हमारे साथ चल रहा था कोविड का, उसके साथ ये हेल्प भी लोगों को मिल गई, जिसकी वजह से पॉपुलैरिटी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है। ठीक है, आपने पिच किया कि ऐसे पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, काउंटर ना करें तो आगे से कहते हैं पीटीआई से पैसे खाता है। पीटीआई से पैसे खाने का तल्लक, पीटीआई का लफाफा साहब नहीं ना बनना चाहता मैं। देखिए आप सारे लोग जो है ना, वो आप पब्लिक परसेप्शन बनाने में आपका बहुत बड़ा रोल है। वैसे मैं ये कहूँगी कि जब भी हम कोई पीटीआई की फील करते हैं कि जब हमको अच्छा पॉइंट देते हैं ना, तो उस पे आगे से काउंटर क्वेश्चन आता है कि सिर्फ इसी से ही आप सब काउंटर ना करें फिर कहते हैं पीटीआई को पैसे खाता है। सही है ना मेरे साहब? काउंटर ना करें तो आगे से कहते हैं पीटीआई से पैसे खाता है। पीटीआई से पैसे खाने का तल्लक, पीटीआई का लफाफा साहब नहीं ना बनना चाहता मैं। देखिए आप सारे लोग जो है ना, वो आप पब्लिक परसेप्शन बनाने में आपका बहुत बड़ा रोल है। मैं डॉक्टर साहब आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि जो सहाफ़ी तनकीद करे उसको ये लफाफा कह देते हैं, वो ऐसे तो फिर आपको पता है सही और दोनों तरफ सही होता है। We give credit to media also जी। थैंक यू जी, थैंक यू। मैं यही सुनना चाह रहा था क्योंकि खान साहब भी आज आप तकरीर सुनी आज आपने खान साहब की? नहीं अभी जो है वो यकीन हम तो सुबह से बिजी थे, अब देख पाएंगे। नहीं, हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पंजाब के इलेक्शन सेल में मौजूद हैं, तो आज जो खान साहब ने तकरीर की उन्होंने कहा कि मीडिया वाले जो है ना माइक लेके चले जाते हैं। आज भी कह दिया तीसरी बार, वो कहते हैं नया पाकिस्तान बना है, तो आगे से जवाब आता है नया पाकिस्तान किधर बना है, वो खुद ही जवाब दे ही जा रहे हैं। आपको तो ऐसा नहीं लगता? नहीं, देखिए हम ना सिर्फ ऑप्टिमिस्टिक है बट रियलिस्टिकली अगर वेरी नाइस सोचा जाए, अप्रोच बहुत अच्छी है। तो मैं ये आपको एश्योरेंस देता हूँ, आप इंशाल्लाह देखिएगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सेंट्रल पंजाब में एक अच्छा जो है वो इलेक्शन इंशाल्लाह। मेरी नेक तमन्नाएं आपके साथ हैं। मे द बेस्ट मैन विन। और जो हमारे जो राइवल्स हैं सेंट्रल पंजाब में पीएमएलएन, उनको पहली दफा एक और भी राइवल रख लें थोड़े बहुत, वो जमात इस्लामी वाले भी हैं, बड़ी मेहनत करते हैं। मेरा मतलब है एक प्राइम राइवल होता है, चलें ठीक पॉलिटिकल राइवल। चलें ठीक है, हाँ, क्योंकि वही पॉलिटिक्स करते हैं, हम भी करते हैं। हम आई कैन अश्योर यू कि हम इंशाल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सेंट्रल पंजाब में उनको मेरी नेक तमन्नाएं आपके साथ हैं, एक अच्छी बैटल देगी और उनको एक सरप्राइज भी मिलेगी। मैं द बेस्ट मैन विन। और दूसरी आखिरी जाते जाते खबर दे दूं आपको ताकि वो पे काम आ जाए। 3 तकरीबन कोई हैं यहाँ पर जो है ना फिल्ट्रेशन प्लांट जो पूरे लाहौर शहर के अंदर हैं, उनके वो कराया गया, टेस्ट करवाया गया। उसमें से तकरीबन कोई 25% जो फिल्ट्रेशन प्लांट है वहाँ पीने का पानी पीने के काबिल नहीं है। है ना? खबर दे दी मैंने आपको। मेरे साहब 5% वाले हैं, ठीक है, 75% ठीक है, वो बस बेचारे चल ही रहे हैं किसी हिसाब से। इस दफा मॉनसून में आपने देखा कि बूट्स पहनने की जरूरत किसी को नहीं पड़ी, अब बगैर बूटों के ही चले गए हम, बिल्कुल कपड़े गंदे कर लिए। देखिए चलो मैंने खबर दी मेजर साहब, मैं उस पर आने लगा हूँ। खबर दी है ना मैंने, आप वो खुद ही डील कर लें। भट्ट साहब आपने जो खबर दी है, हमें इससे भी आगे का जो है वो पता है। अच्छा 25% नहीं, हमें पता है कि किसके जगह पे क्या इशू है। ज्यादा है परसेंटेज? नहीं, देखिए जो पानी का इशू है ना साहब, ये हमारी नज़र में एजेंडा नंबर 1 है। वेरी नाइस, यही मैं चाह रहा था। क्योंकि हम वो काम करना चाहते हैं जिससे हर फैमिली जो है बेनिफिशियरी हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर लोगों को साफ पानी प्रेशर के साथ उन तक डिलीवरी कर दी जाए, फिल्ट्रेशन प्लांट नहीं, जैसे महज़ब दुनिया में बड़े वोट पड़ने हैं आपको मेरे साहब, इस तरह दुनिया में दिया जाए, ये चीजें आपको पता है। जिस तरह महज़ब दुनिया में दिया जाए उस तरह देंगे
और आई कैन अश्योर यू उसके साथ या कम से कम 50% जो है ना ये लोग अस्पतालों में कम हो जाएंगे जो वाटर बॉर्न डिजीज से affected। थैंक यू सर। नहीं मेरे साहब जो से हैं वो पूरी उम्मीद है और उनकी सारी टीम जो सी पूरी उम्मीद है, डॉक्टर साहब पूरी उम्मीद है, लोगों से बात करेंगे और लोगों से पूछेंगे, ये आपको बताएंगे कि बल्दियात जो सी है वो क्यों इस कदर अहम होती है और बल्दियात का एक अच्छे मुआशरे में, एक अच्छी जमहूरियत में क्या किरदार होता है। इसी में बात करते हैं, हमारे साथ रहिएगा। दोनों बड़े स्टेक होल्डर्स की बातें आपने सुन ली हैं, दोनों तरफ वो पूरी उम्मीद है। नून लीग वाले अपनी एक अपोजिशन के होते होने के नाते वो कह रहे हैं कि जी फलां फलां शराइत मानी जानी चाहिए, ना भी मानी गई इलेक्शन में ज़रूर जाएंगे, बाइकआउट नहीं करेंगे। जबकि पीटीआई एजेंसी है वो कह रही है, वो क्योंकि प्रेजेंट कर रहे हैं, वो कह रहे हैं इससे बेहतरीन खूबसूरत बल्दियाती निज़ाम हो ही नहीं सकता, तो ये बल्दियाती निज़ाम हम लेके आए हैं, हम देंगे आपको, आपको बड़ा मज़ा आएगा। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ऑब्जर्वेशन और तमाम की तमाम पावर आपके हाथ में आ जानी है फिर दोबारा से। तो बल्दियाती नुमाइंदे अच्छे चुनिएगा, क्योंकि पहले भी रोते रहे हैं हम, ओए नवाज शरीफ लुट के लै गया, नवाज शरीफ ने कुछ नहीं किया, नवाज शरीफ चोर। अब हम रो रहे हैं इमरान खान लुट के लैके जाई जा रहा है, चोरी करी जा रहा है, यही चोर है। तो भाईजान आपने सारा कुछ गौर करनी है, आपने वोट डालना है, तो पछताने से और बाद में मीडिया के सामने रोने से, वैसे खान साहब भी कहते हैं, सुने ज़रा सुन लें पहले, फिर मैं आपको बताता हूँ क्या कहते हैं। सुन लें अभी उन्होंने कल क्या कहा। कैमरामैन जाके एक माइक पकड़ के लोगों के पास चला जी क्या जी नया किधर है नया पाकिस्तान, तो लोग बुरा भला कहते हैं कि जी महंगाई हो गई, और वाकई महंगाई हुई है, बुरे हालात हैं। वो कहते हैं जी बेरोज़गार हैं, किधर है नया पाकिस्तान, मुल्क के मुश्किल हालात हैं, तो लोगों के लिए मुश्किलात हैं। तो क्यों ਸਾਨੂੰ ਤਾਨੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਾਈਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ठीक नहीं, नवा पाकिस्तान नहीं बन रहा। तो फिर अल्लाह ताला ने आपको मौका देना है, अल्लाह तक करे कि आपको ये मौका मिले और बल्दियाती इलेक्शन हो, तो गलत फैसला मत कीजिएगा प्लीज़। और गलत फैसला अगर आप कर देंगे तो बाद में रोइएगा मत प्लीज़, क्योंकि इस तरह फिर हमें भी बातें सुननी पड़ती हैं। यार इमरान खान साहब हमें बातें सुनाते हैं कि माइक लेके चले जाते हैं जी, वो कहते हैं इस तरह कहते हैं, तो उससे परहेज़ कीजिएगा। ताकत आपके पास है, याद रखें ताकत आपके पास है, आपको एक दफ़ा फिर अपनी ताकत एक्सरसाइज करने का मौका मिल रहा है, सही बंदे को वोट डालिएगा। अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त है, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।